पेज नंबर, ठीक है भाई। टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग में हम लोगों ने लास्ट क्लास में एस एस ओवरलैप देख लिया था, ठीक है। जिसके बाद में हम लोगों ने एस पी ओवरलैप के टाइप्स देखना शुरू किया था। तो एस पी ओवरलैप के टाइप्स में हमने क्या देखा था कि मुझे एस के अंदर एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है, और मुझे पी के अंदर एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो इसका पहला एग्जांपल जो हमने लिया था, ठीक है, वो एक्चुअली एच एफ था, प्रोबेबली, राइट, एच एफ था। और एच एफ में हमने क्या बताया था कि भाई जो फ्लोरीन का जो पी जेड है, लेट से, फ्लोरीन का जो भी ये पी जेड है, लेट से, जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बाकी दोनों जो इसके ऑर्बिटल्स हैं वो एक्चुअली फुल्ली फिल्ड हैं। ये हमने यहां पे ड्रॉ किया था, जिसके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनको ओवरलैपिंग नहीं करनी है। सबको दिख रहा है भाई ये? तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्चुअली ओवरलैप कर लेता है इसके साथ में, फॉर्मिंग दिस सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो ये है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो ये है। तो ये अपना एच हो गया। इसी की तरह से अब फिर हमारे पास देखो क्या बात शुरू हुई थी कि एच के बाद हमने जस्ट एग्जांपल स्टार्ट किया था प्रोबेबली, सही बात है ना भाई? एच के बाद कौन सा एग्जांपल देख रहे थे, किसी को याद है क्या भाई? कि कुछ नहीं देख रहे थे, हम कुछ नहीं किया था? सर देख रहे थे एक हम लोग। कौन सा देख रहे थे? नाम नहीं याद है तुम्हें? सर आप इसका बोले थे आप एच सी ओ एच एच फोर का। बताने वाले हो। किसका बताने वाला था मैं? CH4। किसका बताने वाले थे हम? CH4। CH4। सी सर एच मैंने फोर पूछा था आपको क्लास के एंड में। हम्म। तो CH4, CH4 से पहले देखो मैं एक्चुअली क्या है कि दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं एंड दैट इज एक्चुअली H2O, ठीक है। तो हम आते हैं एक एक करके CH4 पे। तो अब H2O के अंदर क्या होगा, देखो हम एक एक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्रेजुअली। H2O के अंदर क्या होगा, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा 2s2 2p4 4 2p4। और मैं इसको जब ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा बताओ, एक ये 2s2 और एक 2p4, हमारे पास में क्या आएगा बताओ, एक 1 2 3 और 4। तो मेरे पास में ये px 2px 2py और 2pz जो मेरे पास बन गया है ऑर्बिटल, इसमें py और pz जो है गाइज, इसके py pz में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो ये वाला हाफ फील्ड है, देखो मैं HF मार्क कर देता हूं यहां पे, ये वाला हाफ फील्ड मैं यहां पे HF मार्क कर देता हूं, ठीक है। अब देखो, अब देखो इन दोनों का क्या, दीज टू डोंट नीड बॉन्डिंग, सही बात है कि नहीं बताओ? डोंट नीड बॉन्डिंग, बट क्योंकि ये पार्ट ऑफ वैलेंस शेल है, ये पार्ट ऑफ वैलेंस शेल है, इसलिए बताओ क्या होगा। सो स्टे स्टे इन molecular, so stay in outside molecule shells, आउटसाइड पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। जो अंदर चले गए वो तो देखो, जो जो चीजें पेनल्टीमेट शेल थी वो तो पैकअप हो गई, जो बाहर थी, ठीक है, वो आउटसाइड पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर स्टे करेंगी, ठीक है। एंड आर सीन एज, और ये हमें कैसे दिखाई देते हैं बताओ, ये हमें कैसे दिखाई देते हैं, ये जो दोनों हैं ये, बताओ भी राधिका। सर सोच रहे हैं।
अभिजीत, क्या बात है? बिल्कुल सही है संभाजी, बिल्कुल सही है देवांश। एंड दे आर सीन एज लोन पेयर्स। लोन पेयर्स वैलेंस शेल के डॉट से ही तो मिलके बनाते हैं, क्यों भाई उत्कर्ष? हाँ सर, वो जो बॉन्डिंग में नहीं मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर, लेकिन फिर भी वैलेंस शेल में रहते हैं। हाँ समझे सर। क्या विवान, सोनल? हाँ सर। तो इसलिए जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो बताओ मुझे क्या दिखाई देगा? तो मुझे ये दिखाई देगा कि इसके दो ऑर्बिटल्स होंगे गाइस। इसके जो है दो ऑर्बिटल्स होंगे, एक ये, थोड़ा मैं बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं, और एक ये। और एक ऑर्बिटल जो है गाइस पी वाला, इसका क्या होगा? उसे कोई मतलब नहीं है बॉन्डिंग से। समझ रहे हो? उसे जो है बॉन्डिंग से कोई मतलब नहीं रहेगा, एक जो है पी ऑर्बिटल को। तो इसके ऊपर, इन इन दोनों के ऊपर क्या होगा बताओ? एक एच का स्फीयर यहां पे और एक एच का स्फीयर यहां पे। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसके अंदर कितने कितने किस किस तरह के बॉन्ड्स हैं बताओ? तो अब बताओ, ये एक न्यूक्लियस और ये एक न्यूक्लियस, तो बताओ ये एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुई कि नहीं हुई? यस दिस यस इज सर। दिस इज वन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड ये एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस, दिस इज अनदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दिस इज अनदर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सो दिस बॉन्ड जो यहां पे बन गया है एंड दिस बॉन्ड जो यहां पे बन गया है, ये दोनों ही क्या है बताओ? दिस इज वन सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज अनदर सिग्मा बॉन्ड। एंड प्रोबेबली इनके बीच में, सुनो, क्या हम इससे आगे एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं? थोड़ा बड़ा लिखूं? ओके देवांश, ओके, अभी तो कॉपी करो। क्या हम ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली एक्सपेक्टेड वाटर तुम्हें कैसा दिखाई देगा बताओ? अच्छा, लोन पेयर कहां है गाइज? एक लोन पेयर ये रहा पी के अंदर, और एक लोन पेयर जो है ये एक्चुअली इसके ऊपर क्या होगा बताओ गाइज? एक एस ऑर्बिटल होगा उसके अंदर कहीं। मतलब थोड़ा क्लियर नहीं है हमें, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमें समझ में आ रही है कि ऐसे ओवरलैप हुआ होगा। हाँ भाई, तुम्हें ड्रॉ करना चाहिए मतलब। अरे, एक एक चीज यहां की कॉपी होनी चाहिए तुम्हारे, एकदम नोट्स में तुम्हारे कॉपी होना चाहिए भाई। सर। जो ये जो आपने एस ऑर्बिटल बनाया ना, हाँ जो पी ऑर्बिटल के अंदर है, हाँ। सर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं? नहीं, नहीं करेगा ना। उसे 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 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट क्यों करना है? वो फुल्ली फिल्ड है ना। सुनो, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट वो ओवरलैपिंग में नहीं कर रहा है, लेकिन वो बाहर तो बैठा रहेगा ना, क्योंकि सारा का सारा शेल बाहर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने आता है। उसमें कुछ कुछ ऑर्बिटल्स कर रहे हैं, कुछ कुछ नहीं कर रहे हैं। ओके सर। तभी तो देखो, देखो अभिजीत, जो 1s2 का पार्ट है ये मैं यहां पे नहीं बना रहा हूं, बिकॉज वो स्फीयर की तरह अंदर पैक हो गया। वो स्फीयर की तरह अंदर पैक हो गया है। हाँ सर, वो तो फर्स्ट शेल है। ठीक है ना? तो वो फर्स्ट शेल है। अब सेकंड शेल में जो भी सामान है इसमें सबके सब तुम्हें विजिबली दिखाई देंगे, ठीक है, लेकिन ओवरलैपिंग में सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनके अंदर हाफ फिल्ड है। समझे क्या? यस सर। तो सर मतलब वैलेंस शेल के जितने भी ऑर्बिटल्स है वो सभी बनाने पड़ेंगे मतलब? हाँ, सभी बनाने पड़ेंगे बिल्कुल।
अच्छा, इसी तरह से मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूं। कोई मुझे बताएगा कि मैं और कौन सा स्ट्रक्चर बनाऊं, मैं और किस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकता हूं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कंक्लूडेड इज, सो H2O has डैश बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड्स H2O के पास में? 2 2 sigma sigma 2 sigma 2 सिग्मा बॉन्ड्स। ये सबको समझ में आया? एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें शायद यहां दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, वो ये भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स, किसी भी दो एटम्स के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है, इज अ सिग्मा बॉन्ड, इज सिग्मा बॉन्ड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। जनरली वही रहता है। First bond between any two atoms will be a sigma bond. ठीक है। एक बात, हाँ विश्वजीत, एलिमेंट बोलो विश्वजीत। ठीक है, और दूसरी बात, ठीक है, कि चलो इसको हम बाद में आते हैं। तो मुझे बताओ नेक्स्ट एग्जांपल में क्या ले सकता हूं विश्वजीत? नेक्स्ट एग्जांपल में क्या ले सकता हूं? अरे CO2 क्यों यार, सिंपल CO2 पाई बॉन्ड आ जाएगा। हाँ सत्यम, गुड। नेक्स्ट एग्जांपल इज, सत्यम बता रहे हैं अमोनिया। वाई अमोनिया? बिकॉज एक्चुअली नहीं राधिका, क्यों? एग्जांपल का लॉजिक सोचो तो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा हूं, देखो मैं F के पास में एक P का हाफ फील्ड है, O के पास में 2 P के हाफ फील्ड हैं, N के पास में 3 P के हाफ फील्ड हैं। तो उसके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? 2s2 2p3, बोलो सही है? 1 2 3 ऐसा हो जाएगा भाई, एंड 2s2 ऐसा हो जाएगा। नहीं स्मिथ रुक जाओ, रुको बताता हूं। अब बताओ मेरे पास में कितने बॉन्डिंग करेंगे? तो ये वाला पार्ट क्या रोल प्ले करेगा भाई? लोन पेयर। और ये वाला क्या करेगा बताओ? बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड बनाएगा, एंड हेंस। इसलिए बताओ मेरे पास में एक H, दूसरा H, तीसरा H और H से बचाओ 3 ओवरलैप हो जाएंगे, और ये तीनों क्या बनेंगे बताओ? सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। तो इसलिए तुम्हें ये ऐसा दिखाई देगा। देखो मैं यहां पे बनाऊं अगर, सॉरी देवांश, शायद वापस राइटिंग छोटी हो गई है, तो ये तुम्हें ऐसा दिखाई देगा कि एक मैंने बनाया ये N, सॉरी, एक N, दूसरा N और तीसरा ये N। तो इसके ऊपर एक H, दूसरा H और तीसरा H। दिस शुड बी NH3। जल्दी से कॉपी करो इसे भाई। अरे अर्पित रुक तो जाओ उसमें। देखो मैं क्या करूं, कैसे तुम्हें दिखाऊं? थिकनेस बढ़ा सकता हूं क्या यार? एक्चुअली क्या है, एक मिनट रुक जाओ, एक एक करके तुम्हारे चैट के डाउट्स एड्रेस करते हैं। ऑन विच एक्सिस विल इट लाई
हैज समथिंग टू डू विद द बॉन्ड। नहीं, एक चीज बताओ, एक्स वाई जेड एक्सिस तो भाई सब्जेक्ट टू रेफरेंस है ना यार। कोई हो सकता है उसको एक्स बोले, कोई हो सकता है उसको वाई बोले, कोई हो नहीं सकता है सर, उसको जेड बोले। पॉजिटिव या नेगेटिव वाले में नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सर उससे सर ये प्रॉपर्टी जो तो कुछ लोन अफेक्ट पेयर नहीं है होगा वो ना, बीच किसी में कुछ भी आएगा। अरे बोला। प्रॉपर्टी पे इफेक्ट ये होगा, मेरी बात सुनो, इतना होना चाहिए बस। हमने हमने ये चीज पहले ही देख ली ना कि एक बताओ पी ऑर्बिटल के दोनों तरफ जो है, बताओ मुझे, जो लोब होता है उसमें प्लस माइनस साइन रहता है कि नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन का रहता है ना भाई। यस सर। तो जो Yes, प्लस sir. माइनस साइन जो प्लस माइनस साइन रहता है, उस साइन के अंदर यहां पे जो एच आए उसका इलेक्ट्रॉन वेव का ऑसिलेशन प्लस होना चाहिए। ये बात समझ में आई क्या? और यहां पे जो मेरे पास में आए उसका क्या है, साइन माइनस होना चाहिए। सर लेकिन ये तो हमने पहले ही डिफाइन करके रखा है ना। ये हमने पहले डिफाइन करके रखा है, बिकॉज ओवरलैप तो कंस्ट्रक्टिव ही हो सकता है ना भाई। हाँ सर। तो इससे प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे क्या? सर इस केस में जो लोन पेयर है वो एस ऑर्बिटल में आएगा ना। ठीक है ना विश्वजीत, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो बॉन्डिंग होगी नहीं। अच्छा, उसके बाद में एक सेकंड गाइस, हाँ भाई जोहेब क्या बोल रहे थे? इसका जो लोन पेयर है, हाँ हाँ, ऑब्वियसली वो लोन पेयर किस में आएगा भाई? वो लोन पेयर एस ऑर्बिटल में आएगा यहाँ पे। तो जो तुम NH3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, सुनो, दिस इज N, तो एक H, दूसरा H और तीसरा H जो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं और एक लोन पेयर रख देते हैं, वो एक्चुअली ऐसा कुछ हो रहा होता है। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है इस बात को, ठीक है? अच्छा सुनो, क्या बोल रहे हो? थिकनेस, सुनो, थिकनेस के साथ में, मेरे स्टाइलस के साथ में इशू है। सबको दिख रहा है क्या बताओ? ये मैं थिकनेस करूंगा ना जोहेब, तो वो सब स्टार्ट हो जाएगा। सर पतला दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। दिख रहा है ना? बहुत लाइट दिख रहा है इसलिए मैं बोला था कि मतलब हाँ हाँ, मतलब दिख रहा है ना, तो थोड़ा आदत डाल के काम चलाओ थोड़ा सा इससे, क्योंकि मेरा स्टाइलस जो है वो मैल फंक्शन करना शुरू कर जाता है थिक इंक में, कुछ इशू है इसके साथ में। इतना काम चलाओ, मैं उसको बड़ा लिख रहा हूं ना, उससे देख के काम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ठीक है? अच्छा देखो, तो लेट मी शो दिस कि तो कुछ ऐसा हो रहा है, देखो कि देखो रजत, मैंने आज अपना कैमरा ऑन किया है तुम लोगों को बिना ऑन करवाए, एक तुम पे उधार है, ये ध्यान रखना। ठीक, क्या बात है सर, हैं? सही है, थैंक यू सर। हाँ गुड। अब जब मैं ऑन करने को बोलूँ तो मेरे से बोलना मत वापस ऑन करने के लिए। देखो बिल्कुल सर। ये जो है, ये सपोजिटली एक एटम का सपोज एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर क्या है कि ये तीन एक्सिस तुम्हें दिख रही है, एक्स वाई जेड वाली भाई, यस सर। ठीक है? तो ये तीनों एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है भाई? px py पी ऑर्बिटल्स px py pz रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? तो सपोज HF कैसा होता? HF कुछ ऐसा होता गाइस कि जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, हाइड्रोजन है था। वो ठीक है, हाइड्रोजन वो मतलब वो वाला एक्सिस के अंदर क्या है, एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और बाकी दोनों एक्सिस क्या है बताओ? फुल्ली फिल्ड है फ्लोरीन की। अब ये तुम कोई भी ले सकते थे ना, बताओ, सपोज मैं इसको नहीं, इसको हाथ में पकड़ लेता, तो फ्लोरीन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ही फर्क पड़ जाता भाई? तो इसलिए क्या है कि इसके ऊपर एक हाइड्रोजन का एटम आएगा। नाउ आई हैव अ रिप्रेजेंटेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है? और वो आके ऐसे ओवरलैप कर लेगा, देखो, तो देखो ये बन गया, लेट्स से ये एक्चुअली HF है, दिस इज वन हाइड्रोजन, कुछ नहीं और देखो इसके अलावा, एंड दिस इज वन फ्लोरीन,
ठीक है, ये एक्चुअली फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन पे कितने लोन पेयर्स? 3 लोन पेयर्स। तो मेरे पास में एग्जैक्टली फ्लोरीन एटम का रिप्रेजेंटेशन मुझे ढूंढने में टाइम लग जाएगा, बट आई विल हैव, आई मस्ट बी हैविंग दैट। नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो H2O कैसा दिखाई देगा। ठीक है, H2O जो है उसके अंदर क्या होगा? अभी सपोज करो मैंने जिस तरफ मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और बाकी दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा बताओ? ये डायरेक्शन क्या होगा? ओवरलैप नहीं करेगा। लेकिन बाकी दोनों डायरेक्शन क्या करेंगे बताओ? ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप ये करेंगे। वाला और ये वाला जो इसके परपेंडिकुलर है तुम्हारे सामने, ये ओवरलैप करेंगे। तो अब फिर क्या होगा? हाइड्रोजन एटम जो इधर उधर से आ रहे होंगे गाइस, सुनो, जो यहां वहां से आ रहे होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा पता है? ऐसा नहीं है कि जो यहां से आ रहे थे वो इसके फुल्ली फिल्ड के सामने आए एंड दे आर लाइक ओ शिट, अरे भाई कोई और एटम था क्या? ठीक है, बोलेगा हाँ वो वाला था ना, वहां पे उसमें ये डायरेक्शन में खाली था, तो ये उस तरफ रवाना हो जाएगा। जब ये अप्रोच कर रहा होगा तो एक्चुअली ऑटोमेटिकली एटम क्या है, वो ट्विस्ट एंड टर्न हो जाएगा अपने स्पेस में, ताकि अट्रैक्शन जो है वो एक्चुअली पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग उसको ड्रैग कर रहा है। दिस विल ट्विस्ट एंड टर्न सच दैट इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाए कि ये एक्चुअली इसको इस एक्सिस के अलोंग अप्रोच करे। ठीक है, और इसके ऊपर जाके ओवरलैप करके यहाँ पे रुक जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड, और ये इसका दूसरा बॉन्ड, ऐसा कुछ। दिस इज सपोजिटली H2O। ठीक है, H2O मॉलिक्यूल रहेगा। ये बात अलग है, हम इसको बताएंगे इसमें क्या क्या इसमें फ्लॉ है, बट फिलहाल ये हमारा H2O मॉलिक्यूल है। ठीक है, और NH3 कैसा हो जाएगा भाई? तो इसमें तीनों एक्सिस के अलोंग ही जब इसमें मेरे पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो द थर्ड वन विल लुक लाइक दिस। ठीक है, दिस इज थर्ड वन। तीसरा ये ऐसा आ जाएगा। तो ये तीनों जो है ये हमारे पास में, ठीक है, HF, NH3 और H2O के बॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन हो गए। सबको समझा भाई? यस सर। सबने कॉपी किया भाई ये पेज? सर आपके बाल अच्छे हो गए। चुपे। ओ, मुश्किल से मैनेज कर रहा हूँ मॉर्निंग फेज के साथ में। मॉर्निंग कहाँ सर, सेकंड लेक्चर। अरे हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं एकदम CH4 को रोक के। अरे नहीं 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 तनिषा, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, सब ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, सुनो, नंबर 2। किस टाइप का हेडिंग दिया था, नंबरिंग दिया था पता नहीं। दैट इज कॉल्ड लेटरल ओवरलैप। लेटरल ओवरलैप, ठीक है, और साइड वाइज ओवरलैप। सर पी और पी का। हाँ सर, हाँ, पी ओवरलैप बाकी था। साइड वाइज ओवरलैप। अच्छा, पीपी का बाकी रह गया। ओह शिट। हाँ तीसरा टाइप क्या था भाई? सी, पीपी ओवरलैप। तो भाई पीपी ओवरलैप कैसा होगा भाई? तो पीपी ओवरलैप विल बी, मुझे एक पी में हाफ फिल्ड चाहिए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए, और दूसरे पी में मुझे एक और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। कोई एग्जांपल बताओ भाई। SO2। अरे कहां चले जा रहे हो ऐसे? एग्जांपल बताओ तनिषा, Cl2। फिर से बोलो।
तो सुनो, सिंपल एग्जांपल बताओ यार, एकदम छोटे छोटे एग्जांपल। अभी कहाँ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कर रहे हो। O2 सर O2 O2 भी गड़बड़ है, N2 भी गड़बड़ है, तुम समझ नहीं रहे हो। उसमें एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है भाई, उसमें दो हैं, तुम दो को हैंडल कैसे करोगे। N2 में 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है N के पास में। Cl2 सर F2 Cl2 या F2 ये सब Cl2 है। F2 Cl2 Br2 I2 हेलोजेंस हैव, ठीक है, हेलोजेंस आर हैविंग, ठीक है, हेलोजेंस आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस टाइप ऑफ ओवरलैप, जिसमें मैं एक F लूंगा, देखो दिस इज F1, ये क्या होगा बताओ, ये होगा 2s2 और 2p5, 1 2 3 4 5, सबको समझा ये। और दूसरा बोलो भी विमान, दूसरा F, दिस इज 2s2, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या है देखो, जब ये ओवरलैप करने जाएगा, ठीक है, तो क्या है कि मैं अगर जिस इसमें मार्किंग करूं तो देखो ये px, ये py और ये pz। तो भाई गाइस, अगर मेरे पास में ये सपोज pz है, ठीक है, बाकी दोनों देखो मैं एकदम एकदम जो है इग्नोर करने के हिसाब से बना रहा हूं, लेट्स मेक देम विद वेरी, ठीक है, लेस इंटेंस कलर्स, ठीक है, इसके अंदर बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं है। तो ये जो pz है, जब ये दूसरे ऑर्बिटल के पास में आएगा गाइस, दूसरे ऑर्बिटल के पास में आएगा, इसका इसका जो भी डायरेक्शन है, सपोज दिस इज pz, इसमें देखो pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब दूसरा इसको एटम मिलेगा, तो वो एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल, हाँ उत्कर्ष, हाँ, वो एटम का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल जो है, वो इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता, देखो, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता इस डायरेक्शन में? क्योंकि अगर मैंने इस डायरेक्शन के ऑर्बिटल से ओवरलैप करवाने की कोशिश की, तो बताओ, तुम जानते हो कि इसका एक तरफ साइन है प्लस, तो एक तरफ माइनस साइन रहेगा, बोलो सही बात है। इसका एक तरफ प्लस है तो एक तरफ माइनस है, तो ये प्लस और प्लस से जितना इफेक्टिव ओवरलैप यहां पे कर रहा है, उतना ही प्लस और माइनस से ये एक्चुअली क्या करेगा बताओ, ये उतना ही खराब ओवरलैप यहां पे कर लेगा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि एक जो pz है वो सिर्फ किससे ओवरलैप कर सकता है गाइस, EZ से ही ओवरलैप कर सकता है, तभी प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा। तो अगर ये डायरेक्शन pz है, ठीक है, तो दूसरा डायरेक्शन जो आने वाला है इसके लिए, वो एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जब ये होगा तो ही हमारे पास में क्या होगा, ये जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन गया है, और इसके जो दोनों ऑर्बिटल्स होंगे, इसके जो दोनों ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, वो यूजलेस होंगे, और इसके जो दोनों ऑर्बिटल्स होंगे वो यूजलेस होंगे। दिस इज अ pp sigma bond. A pz can only overlap with another pz. pz can only overlap with another pz. हाँ पार्थ, हाँ रुको, आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। ऐसा ऑर्बिटल नहीं बनाना, नहीं पार्थ, नहीं बनाना, उसकी जरूरत नहीं है, मतलब ठीक है उसमें लोन पेयर रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है हमें फिलहाल, ठीक है। और इन अदर वर्ड सुनो, मैं नीचे ऐड कर रहा हूं, अच्छा जरूरी नहीं है गाइज कि ये एक्चुअली pz में ही हो। अच्छा एक और चीज, यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी जो है वो चेंज करना, तो px py pz,
हाँ, ये सबके लिए होगा। और अ px कैन ओनली ओवरलैप विद, क्या बताओ? px एंड तो py सबके लिए होगा ना? विद py, सबके लिए होगा। pz plus px overlap not possible, pz plus py overlap not possible, py plus px overlap not possible। इन सब में इफेक्टिव ओवरलैप क्या हो जाता है इन सब के अंदर? 0। इफेक्टिव ओवरलैप इन सब में 0 हो जाता है। तो बाय द टाइम यू आर राइटिंग, मैं तुम्हें जैसे यहां पे एक चीज और जैसे इसका दिखाऊं अगर, तो भाई वो कुछ ऐसा होता कि एटम ही नहीं बचे हैं। मिला, देखो सपोज ये एक मेरे पास फ्लोरीन का एटम है, ठीक है। मान लो जिसको मैंने हाथ से पकड़ा है, देखो इसमें मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा फ्लोरीन का एटम है, ठीक है। इसको मैंने ठीक है, जहां मैंने हाथ से पकड़ा है, मान लो उस जो है डायरेक्शन में मेरे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगेन ऐसा नहीं है गाइज कि सपोज इसका ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला जो है, ठीक है, ये सपोज इसके अंदर वर्टिकल में अनपेयर्ड है, इसके अंदर ऐसे हॉरिजॉन्टल में अनपेयर्ड है, दोनों सामने आए एंड दे आर लाइक ओ शिट, अरे नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये कोई और चला जाएगा। ऐसा नहीं, ये क्या है, अपने आप ट्विस्ट करेंगे, एंड ट्विस्ट करते हुए एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, सच दैट फाइनली जब एक दूसरे के पास में आएंगे तो इनमें जो है ये दोनों ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप कर लेंगे दैट दिस विल बी ए पीपी ओवरलैप, ठीक है, ये एक्चुअली एक पीपी ओवरलैप होगा। तो दिस इज प्रोबेबली द एग्जांपल ऑफ, ऑल्दो ऐसा दिखता नहीं है, बट दिस इज अ वेरी क्रूड एग्जांपल ऑफ फ्लोरीन F2, कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन आपने क्यों बोला कि ऐसा नहीं दिखता? ऐसा नहीं दिखता बिकॉज मैं इसको भी फेल करने वाला हूं ना, ठीक है। बिल्कुल कुछ कंप्लेन करना भी मत। देखो, तो नंबर 2 ओवरलैपिंग में हम लोग आते हैं लेटरल ओवरलैप। वो थिकनेस बढ़ा के देखते हैं कुछ काम चलता है क्या। लेटरल ओवरलैप, कितने दिन हो गए भाई नॉर्मल लिखे हुए। और ठीक है जोहेब, हाँ सर। ज्यादा आदत मत लगाना इसकी। और साइड वाइज ओवरलैप और पाई बॉन्ड, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड जो है ना, ये एक्चुअली कंप्लीट पिक्चर है। अब लेटरल ओवरलैप कैसे होता है, देखो इसका, देखो पहली चीज तो ये है कि द ओवरलैपिंग रीजन, इसके अंदर द ओवरलैपिंग रीजन does not lie on internuclear axis। सर अगर दो ऑपोजिट पी मतलब पीएक्स और पीवाई वाला कंबाइन हो जाएगा तो हमारा इफेक्टिव 0 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ जोहेब, डज नॉट लाई ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, बट पैरेलल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस,
on either side, on either side. मतलब क्या है? देखो, मतलब ये है कि what if a px, ये देखो, what if a px, सपोज ये हमारा p है, इसमें ये प्लस है और ये माइनस है, अप्रोचेज अनदर p, ठीक है, लाइक दिस, और ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, और ये ऐसे अगर अप्रोच करेंगे तो द रिजल्टिंग ओवरलैपिंग विल बी लाइक, देखो कैसा हो जाएगा बताओ, कि ये इसमें क्या होगा, ये प्लस प्लस का ऊपर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो जाएगा भाई, ये प्लस प्लस का ऊपर जो है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो जाएगा। मैंने जो फिगर बना दिया है तुम्हारे सामने, ये एक्चुअली बाद में ड्रॉ किया जाएगा, फिलहाल तो तुम ऐसे समझ लो कि ऐसे प्लस, इसका ब्लू का प्लस और जो ब्लैक का प्लस है, ये ऐसे लिटरली ओवरलैप कर लेता है इसके ऊपर, इस तरह से। ओफो, मैं चाहता हूं बन नहीं पा रहा है। और जो नीचे वाला माइनस है, ये लिटरली ओवरलैप करता है इस तरह से। और ये जो ओवरलैपिंग रीजन है जो यहां बन गया है, ठीक है, ये इन दोनों न्यूक्लियस को क्या करता है बताओ, थोड़ा सा ऑकवर्ड वे में यहां पे पुल करता है भाई। समझ रहे हो? एंड हेल्प करता है, फर्दर क्या हेल्प करता है बताओ, बॉन्ड को बाइंड करने में हेल्प करता है। सही बात है ना भाई? ये इस न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जानी चाहिए भाई? ज्यादा, प्लस प्लस माइनस माइनस। इसलिए मैं एक पेज आगे जा रहा हूं गाइस, वापस पीछे आऊंगा। सुनो, तो कैसे ओवरलैप डेफिनेटली अलाउड नहीं होंगे इसमें भी, प्लस और माइनस अगर, तो मतलब ओवरलैप मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव। मैं यहां लिख देता हूं, देखो, मस्ट बी कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव नॉट अलाउड, डिस्ट्रक्टिव नॉट अलाउड। मतलब ये नहीं हो सकता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इफेक्टिव ओवरलैप क्या हो जाएगा भाई? जीरो। सही बात है। इफेक्टिव ओवरलैप क्या मतलब? ओवरलैप होगा ही नहीं भाई इसमें, तो कोई सब कुछ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, और ये भी अलाउड नहीं है गाइस, देखो, कि अगर तुम एक px का पाई बॉन्ड, सपोज अगर ये वाली एक्सिस जो है, मान लो ये वाली एक्सिस सपोज px है, तो मैं px लेके आया, प्लस और माइनस, और मान लो ये जो एक्सिस है, ठीक है, इसके सामने हम क्या लेके आते हैं? इसके सामने हम ये लेके आते हैं, ठीक है, ये जो एक्सिस है, ये सपोज पी जेड है। समझ रहे हो भाई? ये जो एक्सिस है, ये सपोज पी जेड है, तो अगर मैं इसके सामने ये लेके आऊं, और इसको ओवरलैप करवाऊंगा, पी जेड और पी एक्स को,
तुम्हें फील आ रही है कि मैं क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ लेके आता हूं तो फिर क्या है, देखो इफेक्टिव ओवरलैप 0 होगा। वापस तो 0 हो अगर जाएगा। टॉप व्यू दूं तो तुम ये समझ सकते हो कि ये व्यू ऐसा होगा। देखो सिर्फ प्लस साइन जैसा। एक जो है ऐसा हो जाएगा यहां पे इस तरह से, और एक जो है वो ऐसा हो जाएगा। तो अगेन क्या होगा, देखो इसका प्लस माइनस इसके प्लस माइनस से इफेक्टिव ओवरलैप 0 कर लेगा, बिकॉज ये प्लस ऑर्बिटल दोनों से ओवरलैप कर रहा है, प्लस से और माइनस से, राइट? और माइनस ऑर्बिटल दोनों से ओवरलैप कर रहा है, बताओ, प्लस से और माइनस से। तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। द कंक्लूजन इज, सुनो, ये सब फालतू बकवास छोड़ो। कंक्लूजन इज, यू शुड रिमेंबर कि फॉर पाई बॉन्ड ऑल्सो, फॉर पाई बॉन्ड ऑल्सो क्या ध्यान रखना है हमें? px कैन ओवरलैप विद, यस। हाँ, px कैन ओवरलैप with px only, py with py only, and so on। ठीक है, और लास्ट चीज सुनो, जो हमें एक और बात कॉमन सेंस से थोड़ी दिखाई दे जाती है, वो ये कि अगर तुमने एक p ऑर्बिटल को लिटरली s ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन करने की कोशिश की, कोई भी p ऑर्बिटल है, एनी p विद s कंबाइन करने की कोशिश की, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा गाइज? ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, जो कि अगेन क्या होगा, प्लस माइनस है। और अगर ये पूरा प्लस है, क्योंकि ये तो पूरा प्लस रहेगा, पूरा माइनस रहेगा, तो फिर से इफेक्टिव ओवरलैप क्या है बताओ? 0। इससे क्या कंक्लूजन है बताओ? सर मतलब p का p नॉट के साथ ही पॉसिबल। होगा। क्या कंक्लूजन है, फिर से बताओ? तो मतलब P सेम Possible। का पाई S बॉन्ड, के साथ पाई पाई बॉन्ड नहीं में बनता। p और p किसके साथ नहीं काइंड बनता? ऑफ ऑर्बिटल P और मतलब S। पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड बाय एस ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड बाय एस ऑर्बिटल्स। सर हम डी और एफ का भी डिस्कस करेंगे। नहीं, हम करेंगे नहीं यार, वो मतलब ठीक है, बता दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, एस ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म क्या बताओ? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। यस, चाहे वो एस एस हो, चाहे वो एस पी हो। लास्ट लाइन जल्दी कॉपी करो। सर तो पाई बॉन्ड ज्यादा फेवरेबल होता है या सिग्मा बॉन्ड? एक मिनट रुक जाओ, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर पाई बॉन्ड ज्यादा फेवरेबल होता है या सिग्मा बॉन्ड? अभी देखते हैं, इसको पहले कॉपी कर लो सर जल्दी से। सर पाई बॉन्ड होना चाहिए ना, क्योंकि टोटल एनर्जी कम हाँ होगा। सर, क्योंकि नहीं सिग्मा बॉन्ड होगा ना, क्योंकि पाई में बीच में शील्डिंग होती है थोड़ी, तो रिपल्शन कम होगा अभी शायद। देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अच्छा है, डिस्कस करते रहो, कॉपी करते रहना बस। सर जब हाँ, पाई बॉन्ड होता है तो न्यूक्लियस को थोड़ा अजीब सा पुल मिल रहा है ना, मतलब नीचे भी मिल रहा है, ऊपर भी मिल रहा है, एक एंगल्स पे। एक मिनट, मुझे कॉल बैक, एक मिनट रुको, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, सॉरी। हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, नहीं उसका रीजन तो होगा, बट वो शॉर्ट में होगा, तुम्हें चाहिए तो उसकी रिकॉर्डिंग्स एक्सेस कर सकते हो। रिवीजन में लेंगे तो सही, लेकिन वो
सुनो सुनो सुनो, मुझे एक काम करो, मुझे 1 घंटे बाद कॉल करवा देते, एक बार मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है? ठीक है। हाँ 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 हाँ, कौन क्या पूछ रहा? सबने कॉपी किया भाई? सर हम लोग जो लैटरल बॉन्ड बनाते हैं उसमें न्यूक्लियस को थोड़ा अजीब सा पुल मिलता है ना, मतलब नीचे भी मिलता है ऊपर भी मिलता है, तो ऐसा हाँ। नहीं ना कि उसको मतलब इफेक्टिव जीरो सॉर्ट ऑफ हो जाए वैसा कुछ? 1 मिनट, बस 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारे सब चीजों को एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। तीसरी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम्हें इसमें ऐड करनी चाहिए यहाँ पे, कि a pi bond in this theory is only formed, देखो स्टाइलस में दिक्कत शुरू हो जाती है, is only formed after, क्या बताओ? A pi bond is only formed after overlapping of p orbital. after a sigma bond is formed. चार्ट पे कुछ लोगों ने जवाब दिया है, बिल्कुल सही है, after a sigma bond is formed, ठीक है? क्योंकि पहला ओवरलैप कोई भी एटम जो प्रिफर करेगा गाइस, वो क्या प्रिफर करेगा बताओ? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। तो भाई तुम खुद सोचो ना कि सपोज फ्लोरीन था, तो फ्लोरीन के अंदर इसमें इस डायरेक्शन के अंदर एक अनपेयर्ड है, इसमें सपोज इस डायरेक्शन के अंदर एक अनपेयर्ड है, तो ये अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करके और ऐसा कुछ करेंगे ना कि पहले सिग्मा बॉन्ड बनाए। बोलो सही है क्या? हाँ सर। पहले सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो वो पहले सिग्मा बॉन्ड बनाने की जो कोशिश है इनकी, ठीक है, वही रीजन है कि पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऐसा कैसे हो सकता है गाइस कि इसका ये अनपेयर्ड और इसका ये अनपेयर्ड जो है वो ऐसे ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं सपोज, और बीच में इनके पास ये वाले ऑर्बिटल्स जो हैं फुल्ली फिल्ड पड़े हैं, बताओ ये स्क्वीज नहीं हो जाएंगे यार? समझ रहे हो क्या? A pi bond is only formed after a sigma bond is formed. So first overlapping जो हमने वहां लिखा था ना, बताओ, फर्स्ट ओवरलैपिंग इज ऑलवेज क्या बताओ? सिग्मा। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड ओनली वन सिग्मा कैन बी फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बन सकता है, रेस्ट ऑल बॉन्ड्स विल बी क्या? विल बी पाई। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगा, बाय द वे जल्दी से इसको पूरा कर लो पहले। सर ये हाँ। बॉन्ड का नाम कैसे पड़ा सिग्मा पाई, मतलब रिलेशन है क्या कुछ? क्योंकि पाई जो है वो पाई के जैसा दिखता है। तो सबने लिखा जो चाहिए? सबने लिखा? ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होगा, हाँ बिल्कुल सही। घर रिनो, ओ गॉड, ये the bangings and beatings that you are hearing, ठीक है, are the noises
ठीक है, जो इस चौल नुमा सोसाइटी के आसपास के घरों से आ रही है। सर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी फेवरेबल होगा ना जब ऑर्बिटल आई मीन फुल एम्प्टी हो। नहीं, क्यों? वो भी हाफ फिल्ड का ओवरलैप है। रुको बताता हूँ, उसको कॉपी कर लिया जल्दी, मुझे परमिशन दो आगे जाने की। फुल एम्प्टी में बॉन्ड कैसे बन सकता है? हाँ, एम्प्टी से बॉन्ड कैसे बनेगा? दोनों एम्प्टी में तो ओवरलैप क्या करेगा? चले आगे, हो गया भाई ये? हाँ सर। हाँ सर। देखो मैं 3 केस लेता हूं बैक टू बैक। यहां पे मैं F2, O2 और N2 तीनों को डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला केस F2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं गाइस, बट फिर भी अगेन F2 में ये 2s2, दिस इज 2p, 1 2 3 4 5, ठीक है। और दूसरा हमारे पास में, ठीक है, एक F और, ठीक है, दिस इज वन मोर F, तो भाई 2s2, ठीक है। और इसके अंदर 2p, तो 1 2। अब तुमने अगर इसमें कुछ इधर उधर भर भी दिया गाइस, ठीक है, तो अल्टीमेटली ध्यान रखना कि तुम्हारे पास में ये मैच करना पड़ेगा। मतलब ये वाला अगर pz है तो ये वाला भी pz होना पड़ेगा। दीज मस्ट बी सेम। फाइनली ये दोनों क्या होंगे बताओ? सेम होंगे। इसलिए हमने पहले ही थ्योरी बना के याद कर लिया है कि pz सिर्फ pz से ओवरलैप करता है। और कैसा बॉन्ड बनेगा बताओ यहाँ पे? सिग्मा। तो एक F का एक F से ओवरलैप हो जाएगा ऐसा, ठीक है। एंड मैं बाकी ऑर्बिटल्स ड्रॉ ही नहीं कर रहा हूं, बस इतना एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब मैं आता हूं O2 पे। तो भाई O2 के अंदर क्या है? तो एक ऑक्सीजन एटम लेता हूं मैं O, तो वो क्या है बताओ? 2s2 और 2p4, 1 2 3 4, ठीक है। ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के पास गया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा भाई? 2s2 2p4, तो 1 2 3 और 4। तो पहले बताओ क्या हुआ? मान लेते हैं हम किसी भी एक का पहले pz का और इसके pz का कैसा ओवरलैपिंग हो गया भाई? सिग्मा। सिग्मा। ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये P और ये P जो है दोनों आपस में ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। तो these will combine together to fuse into this state. This is just like F2. अभी तक सिर्फ F2 के हिसाब से कंप्लीशन हो, समझ रहे हो? अभी तक सिर्फ F2 के हिसाब से कंप्लीशन हो। क्या हो रहा है? अभी तक सिर्फ F2 के हिसाब से कंप्लीशन हो रहा है। और अब क्या है? अच्छा, अभी तक भी क्या है देखो, पता है, मान लो इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डू यू थिंक कि जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो इतना कैलकुलेट करके बॉन्ड बनाते हैं गाइस कि इसका यहीं पे रहना चाहिए इसी एक्सिस के अलोंग और इसका भी इसी एक्सिस के अलोंग? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है गाइस। पता है मतलब एक्चुअली बॉन्डिंग कैसी होती होगी? देखो वो तेरी तो टूट गया, मतलब जो है तुम लोग बॉन्डिंग खेलने के चक्कर में। अच्छा चलो ठीक है, तो मान लो क्या है, देखो इसके अंदर किसी दो ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है बताओ? इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें क्या है? किसी दो ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि किसी के अंदर कोई px या pz फिक्स नहीं है गाइस, ठीक है। ये रैंडमली कोई दो ऑर्बिटल्स चूज कर लेते हैं जो एक दूसरे के सामने बाई चांस आ गए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड दे ट्विस्ट एंड टर्न टू फॉर्म द फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, राइट? तो पहला बॉन्ड ऐसा बन गया, पहला बॉन्ड ऐसा बन गया। नाउ व्हाट इफ द सेकंड ऑर्बिटल इज नॉट अलाइंड? अब बताओ, ये दूसरा सिग्मा तो बना नहीं सकते हैं भाई, इसको भी चाहिए एक हाफ फील्ड और इसको भी चाहिए एक हाफ फील्ड। मान लो वो दोनों एक्सिस सेम नहीं है, तो ये क्या करेंगे बताओ? ये क्या करेंगे भाई? पाई बॉन्ड बनाएंगे।
करेंगे। ये सुनो पाई बॉन्ड कैसे पहले बनाएंगे? एडजस्ट करेंगे सर, पहले एडजस्ट करेंगे, थोड़ा टूटा हुआ एटम तुम्हें दिखाई देगा, सच दैट अगर इसका ये एम्प्टी और हाफ फिल्ड था और इसका ये हाफ फिल्ड था तो दे विल एक्चुअली ट्विस्ट इन दिस डायरेक्शन, ऐसे यूं, ताकि दोनों एक दूसरे के सामने क्या हो जाए भाई, अलाइन हो जाए, अलाइन हो जाए। अलाइन। ठीक है, तो दैट ऑल्सो गिव्स अस वन अनदर कंक्लूजन जो कि मुझे लिखना चाहिए। ठीक है, जो प्रीवियस स्लाइड की उसमें तुम्हें पॉइंट्स में ऐड करना चाहिए। ठीक है, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें आगे काम आएगा ये। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में रोटेशन अराउंड अ सिग्मा बॉन्ड इज, क्या बताओ, सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। सर लेकिन अभी अगर ये एक पाई बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, किस अनस्टेबल नहीं होगा वो? रुको रुको, अरे नहीं नहीं भाई नहीं, रुको तो सही। अच्छा ये हो गया, अब ये दोनों क्या करेंगे बताओ, ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे की तरफ बेंड करेंगे। कैन यू सी कि मैं इसको कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, इस तरह से बेंड करने की। ठीक है, ये ऐसे एक दूसरे तरफ बेंड करेंगे एंड दे विल बेंड टुगेदर। ठीक है, और एक ऐसा ओवरलैप हो जाएगा कि इसके ऊपर, सी आई हैव कनेक्टर, इसके ऊपर ये और ऊपर ये और इसके नीचे ये और नीचे ये। This which looks like 3 bonds are actually not 3 bonds. You should first of all understand this. ये कितने bonds हैं? दो बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है, ये वाला, ये एक सिग्मा बॉन्ड है गाइस, और ये जो ऊपर और नीचे ओवरलैप हो गया है, ये क्या है? एक पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड है। तो this system will look like and one more thing, सुनो, अब मैं इसे अगर रोटेट करने की कोशिश करूंगा इस, तो इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है सर, अब नहीं होगा possible। अब नहीं होगा। तो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि रोटेशन अराउंड अ सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, बट अराउंड अ पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। अराउंड अ पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। तो अब मैं इसको डायग्राम कैसे बनाऊंगा भाई, और मैं तो बनाऊंगा और तुम कैसे बनाओगे भाई? तो सपोज ये हमारा ऑक्सीजन का एक एटम, ठीक है, और ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम जो है उसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और ये उसका दूसरा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था। ठीक है, अच्छा एक्चुअली क्या होता है पता है, ये एक्चुअली इस तरफ बेंड कर जाता है। ठीक, इस तरफ बेंड कर जाता है, इस तरफ बेंड कर जाता है, और ये जो है ये इस तरफ बेंड कर जाता है, इस तरफ बेंड कर जाता है। इसी चीज को हम लोग पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इसे सिंपल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, एंड ये एक पाई बॉन्ड और ये एक पाई बॉन्ड। सर आप ऑर्बिटल बोलना चाह रहे थे ना जब आपने एटम बोल दिया? हाँ सॉरी, ऑर्बिटल या, ठीक है। हाँ इसमें भी सुनो, कंस्ट्रेंट तो ऑब्वियसली हमें मालूम ही है। अगर ये प्लस, अरे यार अगर ये प्लस है, स्पेस कहाँ था कि स्पिन गेट्स एडजस्टेड ऑन इट्स ओन। स्पिन ऐसे एडजस्ट नहीं, सुनो, स्पिन उल्टा कर, स्पिन एडजस्ट हो जाता है राधिका।
तो मैंने क्या बताया, स्पिन के बारे में एक ही चीज ध्यान रखो कि तुम्हें समझ में नहीं आया है, बस समझे क्या? क्या सर, लास्ट लाइन क्या बोला आपने? स्पिन के बारे में एक ही चीज ध्यान रखो कि तुम्हें नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है, तुम्हें भी नहीं आता है, बस बात खत्म। ओके सर। दैट इज द ओनली थिंग वी नो अबाउट स्पिन। नहीं मतलब मैं इसीलिए पूछ रही थी कि आपने लिखा था ना मतलब लेफ्ट साइड में आपने जो पीजेड और पीजेड ब्लैक और ब्लू बनाया, तो आपने बोला था कि स्पिन सेव हुआ तो वो ये नहीं करेगा, बट आपने शायद लास्ट क्लास में बोला था कि स्पिन एडजस्ट हो सकता है। हाँ, स्पिन चेंज कर सकते हैं हम लोग। स्पिन तो चेंज करने फिर के लिए उल्टा करना, सुनो, स्पिन चेंज करने के लिए उल्टा नहीं करना पड़ता हमें, राधिका। तो वो एडजस्ट होके अपने आप बॉन्ड बना लेगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो, स्पिन को भूल जाओ, बस ध्यान रखो बॉन्ड बनता है तो स्पिन उल्टा ही रहता है उसके अंदर। अब ओके सर। इतनी देर से चिल्ला के बताया मैंने उत्कर्ष, तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर 3 बॉन्ड नहीं है नालायक, इसमें 2 बॉन्ड्स हैं। क्या कुछ तुम्हें दोबारा दिखाऊंगे? देखो, अरे तो ऊपर नीचे वायर बनाया है मैंने उत्कर्ष, ये एक पाई बॉन्ड है भाई, क्योंकि ये एक ही ऑर्बिटल का ओवरलैप है ना दूसरे ऑर्बिटल से भाई। एक ऑर्बिटल एक ही बॉन्ड बनाएगा ना। समझे क्या? अच्छा, इस O2 के बाद में सुनो, N2 कैसा हो जाएगा गाइस, बताओ। दिस इज फॉर O2। और एक सिग्मा रहेगा और 2 पाई। 2 पाई। बहुत सारी बातें देखो इसके अंदर में समझने को मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अ पाई ओवरलैप is dash effective then sigma overlap। बोलो। लेस इफेक्टिव। क्या बोल रहे हो अभिजीत? सर मोर होना चाहिए ना? लेस इफेक्टिव। हाँ, a pi overlap is less effective than sigma overlap, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, हाँ नहीं, दैट इज वाई सिग्मा टेक्स प्लेस फर्स्ट तो नहीं, बट ऑब्वियसली सुनो ना, तुम जितना इसको स्क्वीज करके पास लाने की कोशिश करोगे, जितना पास लाने की कोशिश करोगे, दे कम क्लोजर। तो एक बात तो तय है ना, बताओ कि अंदर का सिग्मा बॉन्ड बताओ और अंदर क्रश होता जाएगा ना, बताओ। समझ रहे हो? तो जितना इसमें ओवरलैप हो पाया और जितना इसमें ओवरलैप हुआ है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है ना भाई। सर लेकिन पाई बॉन्ड की वजह से तो रोटेशन रुक जाता है ना, सिग्मा में तो रोटेशन अलाउ रहता है, तो फिर वो रोटेशन से क्या करना है यार, अपन को तो ओवरलैपिंग करनी है भाई। भाई देखो मेरी बात सुनो, तुमने एक रॉड को कितना अच्छे से ग्रिप तुमने एक जो है चीज को कितना अच्छे से पकड़ा है, ठीक है, और वो चीज उसके बाद तुम घुमा सकते हो कि नहीं घुमा सकते हो, दोनों बातें अलग अलग है भाई। अगर पाई नहीं होता तो घूम तो अभी भी सकता था ये, लेकिन काम की बात ये है, सेकंड ऑब्जर्वेशन जो हम बोल सकते हैं वो ये है। अच्छा बाय द वे, तुम्हें पता है ना इसको कंबाइनली क्या बोलते हैं हम लोग? दिस एंटायर सिस्टम कंबाइनली इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। Can you see the difference between definitions of sigma bond, pi bond and double bond? क्या बताओ कि O डबल बॉन्ड O है, इस पे 2 लोन पेयर, इस पे 2 लोन पेयर, तो ये पहला बॉन्ड क्या है भाई बताओ? सिग्मा। ये दूसरा बॉन्ड क्या है भाई? पाई बॉन्ड। एंड ये दोनों मिला के जो है ये क्या है भाई? डबल बॉन्ड। समझा गया? यस। तो सपोज मैं अगर N2 लेता हूं, सुनो, N2 लेता हूं, तो N2 के अंदर क्या होगा मेरे पास में? अब तुम्हें मालूम ही है, 8 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। यस, एक N का ये 2s2
और 2p3 1 2 3, दूसरे n का 2s2 और 2p3 1 2 3, इसमें से एक सिग्मा और 2 पाई हो जाएंगे। अच्छा देखो कितनी सारी छोटी छोटी बातें हैं। ऐसे ही देखो बाय डिफॉल्ट इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, वी टेक z एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसका मतलब pz क्या बनाएगा बताओ? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। और बाकी दोनों क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। बट ये जस्ट कन्वेंशन है, मतलब वो चाहो तो वो अगर वो चाहे तो इसे चेंज कर सकता है गाइस, समझ रहे हो ना? यहां बनाऊं, आजकल ड्राइंग में वो बात नहीं रही यार। ओह माय गॉड, यही बाकी था। आवाज आ रही है कि भाई नेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है? आ रहा है आ रही है सर, सर। आवाज वाह क्या सुंदर डायग्राम है। सर आप वो स्टिकमैन नहीं बना रहे ना, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। इसमें स्टिकमैन, ओ तेरी तो ज्यादा एम्बिशियस कर दिया। हाँ नहीं, ऐसे अच्छा 3D फील नहीं आ रही है इसमें। देखो जल्दी कॉपी करो, मैं टाइम पास कर रहा हूँ ऐसे ही। ये तो हमें भी ड्रॉ करना है सर, आपका होगा तभी कॉपी करेंगे। अभी बाकी तो ऊपर करो, बाकी तो ऊपर करो। हो गया। मैं तो खाली गॉड डैम इट बना के रहूंगा मैं 3D फील के साथ में। दूसरा आइटम बनाओ ना, अपने आप बनाओ ना बॉन्डिंग इसकी, मुझे क्या दिख रहे हो? सर मजा आ रहा है सर देखने में। तो ये और इसके सामने दूसरा ओवरलैप। आई नो तनिषा, आई नो थोड़ा डिस्लेक्सिक हूं। ठीक है ऐसा। तो ये वाला रहे सामने और ये वाला रहे सामने और ये वाला बच जाए। अब मैं अंदर वाले को रब कर देता हूं, बोलो सही है क्या? तो इसमें ये वाला बॉन्ड तो सिग्मा हो गया भाई, ठीक है। ये वाला बॉन्ड नीचे से और ऊपर से ओवरलैपिंग से क्या हो गया? 1 पाई। और ये वाला बॉन्ड आगे से और पीछे से ओवरलैपिंग से क्या हो गया बताओ? 1 पाई बॉन्ड। दूसरा पाई। देखो फील आ रही है क्या तुम्हें ये? यस सर। दिस इज n ट्रिपल बॉन्ड n विद अ लोन पेयर, जिसमें एक सिग्मा है और 2 जो हैं ये पाई हैं।
सबने बनाया ये? आगे चलें हम? हाँ सर। तो ये सारी बॉन्डिंग देखने के बाद में क्या है कि भाई ये सारी बॉन्डिंग देखने के बाद में आओ इसे फेल करते हैं अब। समझ रहे हो? अच्छा, फेल करने से पहले ये तो देख लो एक बार और जो है। ये भी गलत है। अरे हम इसके बाद में इसको बहुत ही औसम चीज लेके आएंगे। देखो ना, अभी देखो, मतलब ये O2 था, तो मुझे N2 कैसे बनाना है गाइस बताओ? मुझे इसके साथ में क्या अटैच करना है बताओ? एक ये, और इसके साथ मुझे क्या अटैच करना है? एक ये। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2। बोलो भी सही है क्या? यस सर। समझा क्या रजत? सर इसका देखना पड़ेगा वापस से, मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। वाह, शाबाश। अरे सर बैठे सर घर, सर प्रॉब्लम है नेट का आज। ठीक है, ठीक है। ये बीच वाला क्या है बताओ? सिग्मा बॉन्ड। तो ये एक आगे, सॉरी ये ऊपर और नीचे क्या है बताओ? एक पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे, और ये आगे और पीछे ये क्या है? दूसरा पाई बॉन्ड। तो देखो, बिफोर वी गो फर्दर, तुम मुझे बताओ कि तुम कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर इससे एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और मुझे बताओ, सुनो, तुम्हें मुझे ड्रॉ करके भी व्हाट्सएप करना है गाइज, ठीक है विमान? कि इसके अंदर px py pz और इलेक्ट्रॉन का स्पिन x y z एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है वो दोनों के इस तरह ड्रॉ होने चाहिए और लिखे होने चाहिए कि कौन किससे ओवरलैप कर रहा है, ये समझ में आए। एम आई क्लियर? डिड यू गेट मी? हाँ हाँ पार्थ, बिल्कुल सही है, लेकिन तुम लिख के बताओ ना उसको। जल्दी। सर लिख देंगे सर, लेकिन ड्रॉ कैसे करेंगे? लिख के बता के मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजो ना लिखा हुआ, ड्रॉ मत करो।
हाँ भाई, बनाया क्या भाई? बनाया क्या भाई? आवाज आ रही है ना भाई? सर भेजा। अच्छा, अभिजीत, अभिजीत मेरे एक देखो, एक काम करो, मुझे दोबारा भेजो अभिजीत। कार्बन के तीनों ऑर्बिटल्स पे पी एक्स पी वाई पी जेड लिखा होना चाहिए, ऑक्सीजन के तीनों ऑर्बिटल्स पे पी एक्स पी वाई पी जेड लिखा होना चाहिए। ओके सर। हाँ भाई, क्या हुआ पार्थ? मैसेज नहीं आया, किसी का मैसेज नहीं आया अभिजीत के अलावा? सब सो गए क्या भाई? मैं म्यूट हूं क्या भाई? नहीं, अरे एक आध ने भेज भी दिया तो भी क्या, बाकी लोगों को क्या होगा? समझा नहीं तुम लोगों को? सर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ नहीं आ रहा। हाँ सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का थोड़ा मतलब सब कुछ समझ रहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डाले कैसे? देखो, उत्कर्ष का जो है ना वो एक्चुअली सही है एकदम। कैसे सही हो गया पता नहीं, बट उसका सही है। ठीक है। अभिजीत अभी भी, हाँ अभिजीत अब सही है तुम्हारा, गुड। चलो तुम्हारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का इशू सॉल्व करते हैं भाई। किसी को और स्ट्राइक नहीं किया, किसी को और समझा नहीं क्या करना है? सर वो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन उधर नहीं कर सकते? अरे करो ना, चाहे जिसे करना है वो करो भाई। किसने बोला यार? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिखाया नहीं गया यार। देखो, कार्बन का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 है, बोलो है कि नहीं? हाँ। तो Yes, sir. ये क्या है बताओ? हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, और ये क्या है बताओ? एम्प्टी है कि नहीं? कौन है? हाँ सर। हेलो, क्लास में हूँ सर, आधे घंटे बाद कॉल कीजिए। और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये है, ये है, और अब बताओ मुझे, नॉर्मल बॉन्डिंग की थ्योरी के हिसाब से तुम बताओ ना यार, हाफ फिल्ड जब हाफ फील्ड से ओवरलैप करेगा तो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना भाई?
और फुल्ली फील्ड किससे ओवरलैप कर सकता है बताओ मुझे बात। एम्प्टी वाले के साथ। एम्प्टी वाले के साथ। तो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, तुम एक चीज ध्यान से सोचो, तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कितना ऑब्वियसली, देखो हमें 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 शायद इसमें रिजेम्बलेंस समझ में आ रहा है कि नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जो है बनने के बाद में ऐसा दिखाई देगा, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये बनने के बाद में ऐसा दिखाई देगा। सेम ही दिखा रहा है सर, बट ये तो सिग्मा बॉन्ड को रिजेंबल कर रहा है ना। तो वैसा ही सेम गोज फॉर पाई। क्या फर्क है दोनों में भाई? अल्टीमेटली मैं तुम्हें यहां पे एक चीज बस इतना बताऊंगा। देखो भाई गाइस, हम लोग शायद सभी इतना पढ़ने के बाद में ये कंक्लूड करने की कंडीशन पे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से दो तरह से हम बॉन्ड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं भाई। मैंने तुम्हें हेडिंग लिखवाया था क्या? लिखवाया था क्या? हाँ सर। हाँ सर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखवाया था। पता चला मैं हेडिंग लिखवाना भूल गया और हमने टॉपिक भी पढ़ लिया। ठीक है, तो दो तरह से ओवरलैपिंग क्या हो सकती है बताओ। एक ओवरलैपिंग, एक तरह का क्लासिफिकेशन इसका जो है ना वो एक्चुअली ऐसा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड बाय एन एटम, एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए। तो इसके अंदर एक तरह का बॉन्ड ये होता है कि वन एटम वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय ईच एटम, हर एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। तो वो वाली बॉन्डिंग किसमें आती है बताओ? हाफ फिल्ड और हाफ फिल्ड के ओवरलैप में आएगी। और ये क्या बन जाता है बताओ? नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। अब वो नॉर्मल बॉन्ड जो है, ठीक है, दिस कैन बी सिग्मा और पाई बोथ, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। और दूसरा क्या है बताओ? दूसरा, टू इलेक्ट्रॉन्स बाय वन एटम एंड जीरो बाय अनदर, दूसरे वाले से अंडा। तो इसके अंदर फुल्ली फिल्ड एंड एम्प्टी का ओवरलैप होता है गाइस, एम्प्टी का ओवरलैप होता है। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये भी क्या है बताओ? सिग्मा और पाई दोनों हो सकता है ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है। और दूसरा दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में? नेचर ऑफ ओवरलैप, नेचर ऑफ ओवरलैप। तो नेचर ऑफ ओवरलैप के हिसाब से अगर एक्सियल ओवरलैप हो हेड ऑन, उसे हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। और लेटरल ओवरलैप हो साइड वाइज, पाई बॉन्ड। उसे हम पाई बॉन्ड बोलेंगे। अब ये सिग्मा बॉन्ड, दिस कैन बी नॉर्मल और कोऑर्डिनेट, हमें क्या मतलब है भाई? समझ रहे हो? ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, नॉर्मल और कोऑर्डिनेट। और ये नॉर्मल और कोऑर्डिनेट, उसमें हमें क्या मतलब है? समझे क्या? इसलिए मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पे पी एक्स, पी वाई और पी जेड लिखता हूं, तो क्योंकि ये वाला पी जेड एम्प्टी है, तो पहले मैं एक काम करता हूं, सुनो, मैं पहले क्या है ऑक्सीजन के अंदर भर देता हूं, 1 2 3 4। अब मुझे बताओ ये वाला सिर्फ किससे ओवरलैप कर सकता है? पहला वाला पीजेड से। इसको पी जेड होना पड़ेगा, और ये दोनों पी एक्स पी वाई हो सकते हैं। समझे क्या तनिषा? यस सर। अनेया, कृष्णा,
प्राप्ति, यस सर, दिशा, दृष्टि, सर एक डाउट पूछना है। हाँ बोलो। सर हम सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक ही बन सकता है, तो इस केस में पीजेड वाला सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या पीएक्स या पीवाई में से कोई एक सिग्मा? मैंने तुम्हें अभी तक ये तो बताया ही नहीं। देखो इसमें से कौन सिग्मा है और कौन पाई है ये तो बताया ही नहीं ना हमने। हमें सिर्फ इतना बताया है कि ये वाला कोऑर्डिनेट है और ये दोनों नॉर्मल हैं धनुष। हाँ सर, जो पहले बनेगा वो सिग्मा हो जाएगा ना? बस खत्म बात। अब कोई भी बन सकता है ना पहले तो भाई। अच्छा सर। समझे क्या? यस सर। सबने लिख लिया भाई? सबने लिख लिया? नहीं सर। ठीक है, हम लोग अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं। आज तुम्हें जल्दी छोड़ दिया जाओ। आज कम ही पढ़ाई कही, कम ही पढ़ाई सही हमारे लिए। हो गया भाई? सर एक मिनट। सर कुत्ते भौंक रहे हैं। ओके तो मतलब मैं एक बार ये डर गया कि तुम अपने क्लासमेट्स के लिए इतने एग्रेसिव स्लेजिंग टर्म्स यूज कर रहे हो। क्या हुआ सर? सर क्या बात कर रहे हो सर? मेरे को लगा एकदम रजत ने क्या किया आपसे? रजत एकदम स्वैग में जो है डायलॉग मारा। सर ये सब कुत्ते भौंक रहे हैं। फिर मेरा ध्यान गया, अच्छा सही में दैट डॉग बार्किंग इज सो पार्ट ऑफ माय लाइफ दैट मुझे याद ही नहीं आता कि चल रहा है पीछे कुछ। सर ये तो आपने स्ट्रॉन्ग टर्म यूज कर ली अभी। क्या कि मेरी जिंदगी जो है पीएक्स की गागा, पीएक्स की जगह। ओके पीवाई लिख सकते हैं क्या? कहाँ पे बच्चे? हाँ हाँ लिख सकते हैं ना, उसमें क्या है भाई? कोई ऑर्डर थोड़ी मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। तुम्हें दो चीजों का ध्यान रखना है, हाफ फील्ड से फुल्ली फील्ड एम्प्टी से ओवरलैप करे, पीएक्स से, पीवाई से और पीजेड से ओवरलैप करे। ठीक है, हो गया भाई? सीए बॉन्डिंग किधर तक आ रहा है? सीए बॉन्डिंग जो हमने आज पढ़ा है वहां तक आ रहा है। तो तुम्हें अपना जो जीन का बुकलेट है, अच्छा तुम्हारा डाउट क्लास है किसी का? मेरा या अरशद सर किसी का? सर आज एक टाइम टेबल में दिया है। टाइम टेबल में दिया है, ठीक है। तो तुम्हें सर को स्पेशली बोलना है कि रेजो की बुकलेट जो है वो एक्चुअली डिस्कस करनी है, अगर मेरा है और किसी का भी है।
ठीक है, तुम्हें रेजो की बुकलेट डिस्कस करनी है, ठीक है। और सर ने थर्मो में जहां तक पढ़ाया है, ठीक है, उसमें बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए सर ने अगर क्वेश्चन बैंक दिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं सर को बोल दूंगा, वो भी आएगा, ठीक है। और तुम्हारे पास पुराना सारा आएगा जो तुमने पढ़ा है, वो पुराने सारे की प्रैक्टिस के लिए। सर स्टार्टिंग से अब तक पूरा? हाँ भाई, समझ रहे हो, पुरानी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस के लिए रेजोनेंस की बुकलेट्स शायद मैंने सब टॉपिक्स की दी हैं तुम लोगों को। अगर इसी टॉपिक की नहीं दी है, ठीक है, तो मुझे एक बार रिमाइंड करो, मैं उसकी दे दूंगा। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए तुम्हें एक वो दिया हुआ है, बुक भी दिया हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक है, आई गेस अरिहंत का। और तुम्हें शायद वीके जायसवाल मैंने शेयर किया हुआ था, तो उसमें तुम आयनिक कंपाउंड्स का पार्ट सॉल्व कर सकते हो। रेजो का तुमने आयनिक कंपाउंड सॉल्व किया ही होगा, जिसका डिस्कशन होगा तुम्हारा। सब कुछ सॉल्व करके रखो। आज डाउट क्लास जो हुई, ठीक है, किसकी है यार? सर कल एक्चुअली सर आज नहीं है क्लास। सर कल है। मेरा एक्चुअली डिवाइस चेंज हो गया तो वो फाइल्स नहीं है इसमें। अच्छा ठीक है, मुझे एक बार मैसेज कर दो तुम्हें किस टॉपिक की चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये एटॉमिक का देना है, ठीक है, मैं ग्रुप पे डालता हूँ, तीनों चारों में ग्रुप पे डालता हूँ दोबारा, ठीक है। उसका एक एक सवाल आगे पीछे सॉल्व करके रखो। जिन्होंने वो कर लिया है वो दूसरी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बुक और भी दी हुई है, ठीक है। जो फर्स्ट डाउट क्लास हो उसमें अपने आयनिक का जो रेजो की बुकलेट का काम था वो डिस्कस सर से करवाना है तुम्हें, ठीक है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे एंड करता हूँ क्लास को। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। ओके बाय।